मुझको लाइक 10 मुझको जो है इस्लाम छोड़े हुए 10 ईयर्स हो चुके हैं टोटल, है ना? और तो ये मैं वही देख रहा था मैं तो सुनता था कि मोहम्मद इतने अच्छे इंसान थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने जब से आपकी स्ट्रीम देखी तो मेरी काफ़ी आंखें खुल गई, मतलब ये सब देख के। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना सब कुछ है गलत इस्लाम में। मैं तो सोचता था कि ये बहुत अच्छाई फैलाता है ये रिलीजन, है ना? तो ये मैं बताना चाहता अच्छा और भाईजान, आपकी आपकी तरफ बात कोई फैन वगैरह समझ चालू है क्या? आपकी मेरे तरफ कोई फैन वगैरह चालू है क्या? तो मेरे वहाँ मेरी तरफ जो है, हाँ, ऊपर वाला फैन चल रहा है। यार, आपकी चक्कर में मुझे मेरा फैन स्लो करके आना पड़ा है, फिर भी आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। हाँ, जरा हेलो, अपना अब सही आ फैन रही है? स्लो कर दें। अब सही आ रही है? अरे, जब बोलते हो तो बीच में फिर खत्म हो जाती है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा, यहाँ पे पता नहीं क्यों माइक की वॉल्यूम कम हो जाती है ना। अच्छा। तो अब सही आ रही है। हाँ, तो मैंने आप लोग को जो है देखा था, आप लोग का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोग का इम्पैक्ट बहुत अच्छा हैगा, जो सर, नज़र आ रहा है। आपने कहा कि आपने 10 साल पहले इस्लाम छोड़ा है, हाँ, राइट? 10 ईयर्स हो गए एग्जैक्टली, यस। अच्छा, उससे पहले आप क्या पक्के वाले मुसलमान थे, कैसे वाले थे? पक्के थे, फुल पक्के थे, एकदम फुल पक्के। पक्के थे? नमाजें हाँ, वमाजें पढ़ते थे? उस टाइम नमाज़ें पढ़ते थे हम, और क्या बोलते हैं, मुझे नमाज़ें भी पढ़ते थे, और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो खुतबा, वो क्या बोलते हैं उसको, जो खुतबा-वुतबा नहीं होता, जो ले जाते हैं मस्जिद में और वो दावा देते, वो सब भी करते थे। हम्म। तो वो सब करते थे। तो आयतुल मुझे लगभग कुर्सी। आयतल कुर्सी सुना है? चलिए ठीक है, आयतल कुर्सी सुना देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल कय्यूम ला तअखुज़ुहु सिनातु वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। जी। दरूद इब्राहिमी याद है? दरूद इब्राहिम मुझे इतना याद नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। वैसे आप हमको बता दी शुरुआत कैसी होती है? उसकी शुरुआत क्या अल्लाहुम्मा है? सल्ली अला मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। यही है ना? कुछ कुछ जी। भाई ये बताइए, तयम्मुम में कुल्ली कितनी दफा करते हैं? तयम्मुम में कुल्ली 3 दफ़ा करते हैं। नाक धोते हैं और कान धोते हैं और पैरों को साफ करते हैं, उंगलियों को, और अंगूठे से कानों के चारों तरफ फेरते। ये मुझे ठीक से याद नहीं, क्योंकि मुझको नहीं, सिर्फ कुल्ली कुल्ली का मैंने पूछा था, 3 तयम्मुम में बार, कुल्ली कितनी 3 दफा? बार। 3 दफा। तयम्मुम की बात कर रहे हैं कि हम्म। वजू की बात? तयम्मुम की। तयम्मुम तो शायद मिट्टी से भी हो जाता है ना? जबरदस्त, चलिए आपने सही कहा। चलिए, दुरुस्त है पास भाई, हो गए मिट्टी से हमारे। होता है इसलिए। हाँ, हाँ, मैं भी वही कहने मैं वाला था साहिल साहब। वही मैं कहने, अरे मुझको याद आ गया करेक्ट ये है। मैं 10 साल पहले। तो वैसे तो मैं अपनी ज़्यादा जानकारी दे नहीं सकता, है ना? जी। कि मैं हो कौन, कहाँ से हूँ, तो ये मेरा 10 साल नाम, ये सब। पहले तो इंटरनेट विंटरनेट तो इतना, सोशल मीडिया हाँ, फॉर्म में नहीं ये था, आपने सही तो कहा, क्या ऐसा हो ये गया सही। था कि आपने छोड़ दिया? क्योंकि तब तो एक्चुअली मैं जानता भी नहीं था एक्स मुस्लिम होते भी है। मुझे लगा था कि मैं ही अकेला हूँ पूरी दुनिया में, और जो है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी इसमें, तो मैं ये बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं था जब मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं एक्स मुस्लिम बना तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि यार सब लोग इतने अच्छे लोग हैं दुनिया में, सब लोग बराबर से एक जैसे दिखते हैं, सब एक जैसा खाते हैं, तो सब सिर्फ मुसलमानी क्यों जन्नत में जाएंगे, और ये लोग वो सिर्फ, और ये सब जितने भी नॉन मोमिन हैं, जितने भी वो भी तो अच्छे हैं, वो लोग क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो हम्म। मुसलमान नहीं, सिर्फ इस वजह से। ये मुझे चीज़ दिमाग में मेरे खटकती थी कि जो है, एक तो मुझे अनफेयर लगता था ये रिलीजन, है ना? हाँ। और दूसरी चीज़ ये थी कि एक तो अनफेयर लगता था, दूसरी ये चीज़ थी कि यार इतने अच्छे अच्छे महान लोग आए चले गए, जैसे आइंस्टाइन हो गए, ये सब हो गए, जो जिनको ईमान तो हम भी नहीं जानते थे, तो वो सब लोग जो है जहन्नुम में जलेंगे।
और ये सब इतने जो है, इतनी जो है क्या बोलते हैं गुनाह करे जा रहे हैं, लौंडिये बना रहे, जो कि हमने आपके स्ट्रीम में सुना, और जो है ये सब कर रहे हैं। तो ये सब पूरी ज़िंदगी जो है गुनाह करने के बाद एक तौबा बोलेंगे या कोई ऐसी दुरूद पढ़ लेंगे जिससे पेड़ों के जितने पत्ते हैं वो सब झड़ जाएंगे, इतने गुनाह माफ़ हो जाएंगे, आखिर में ये बोल के जन्नत चले जाएंगे। और सब जितने जहाँ नॉन मोमिन है वो जो है जितना अच्छा काम करके इंसानियत के लिए करके गए हैं, जो शहीद होके गए हैं, वो जन्नत में जाएंगे, वो जहन्नुम में जाएंगे। ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती इसमें। एक चीज़ तो मुझे ये बहुत अनफेयर लगता है कि यार 10 साल पहले ही आपको ये समझ में आ गया था? ये बिल्कुल समझ में आ गया था। ये तो मैं अपने घर वालों से सुनता रहता था। वही तो 10 साल पहले, और हाँ मैं 10 साल पहले चिल्ला इल्ला वगैरह भी लगाया था ना मैंने, हाँ, उसमें भी समझ में आया था। 10 साल मैंने 3 दिन का चिल्ला लगाया, 40 दिन का लगाया, और जब मैंने 40 दिन का जब चिल्ला लगाया उसी के बाद मैंने जो है इस्लाम छोड़ा था। अरे वाह, समझ रहे? ये तो जबरदस्त है यार, जल्दी आप निकल गए इस जंजाल से। खुश है और अभी? क्या, अरे बहुत खुश है सर, क्या बताए। कम से कम जो है अरे कम से कम यार ये लोग जो दिमागी अपंग लोग हैं जैसे आप लोग कहते हैं, उससे तो बाहर निकले, क्योंकि उस टाइम हम साइंस पे भी बिलीव करते थे, है ना, और इंसानियत पे भी बिलीव करते थे, क्योंकि हम इंसानियत को जो है प्राइमरी रिलीजन मानते हैं। इंसानियत को हम जो सबसे ऊंचा रिलीजन मानते हैं, उसके बाद जो आता है वो आता है, तो हम ये मानते थे, है ना। तो इंसानियत में ये है कि आपको पहले प्राइमरी जो इसमें ये है कि आपका ईमान है, फिर उसके बाद जो है नेशन है या इंसानियत है, फिर आता है ये। इसमें इंसानियत का मुझे कोई स्कोप तो नज़र नहीं आता, क्योंकि काफिर नॉन मोमिन को ये लोग काफिर कहते थे कि तुम्हें तो जहन्नुम को सुलगाने के लिए बनाया गया लकड़ी की तरह, चाहे वो जितना जो है कर ले। और मोमिन बस ये दुआ पढ़ेंगे और जो है 2-3 रकात मतलब 4-5 दुआएं पढ़ेंगे और तौबा करेंगे, जन्नत चले जाएंगे, और उनको 72 मुँह मिल जाएगी, और वही डिंगी डिंगी करेंगे जैसे जैसे आप लोग होते। और ये लोग जो है इतने अच्छे काम कर रहे हैं दुनिया में, तो वो सब जहन्नुम जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है ये है कि भाई पहली चीज़ तो जो है अल्लाह ताला जब उतना ही जो है इतने लोगों से क्या बोलते हैं अपने बंदों से 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो फिर यार ये सब कर क्यों रहा है, ये नहीं समझ में आता, दुनिया ही में क्यों कर रहा है। तो क्या बोलते हैं इतना गलत हो रहा है, रेप हो रहा है, जैसा भी आप बात कर रहे थे किसी से कि जो है रेप करवा क्यों रहा है, वो चाहे तो रोक भी सकता है ना, उसके बाद तो इल्मे गैब है कि नहीं। तो जो रेप हो रहा है उसको रुकवा भी सकता है, लेकिन वो नहीं रुकता है क्योंकि वो आजमा रहा है। बताइए, वे लोगों के ऊपर गलत हो रहा है, ये सब क्राइम हो रहा है, ये सब आजमाने के लिए कर रहा है सबको, और कह रहा है कि जो उसका जो अर्जा है वो जो है जन्नत में मिल जाएगा अगर वो आजमाइश पूरी हो जाती है। और क्या बोलते हैं तो यही सब चीज़ें हैं जिसको मुझे गलत लगी। और अच्छा मैं जो है मैं एक क्वेश्चन था, मैं अपनी अम्मी से मैंने आज पूछा, मेरे दिमाग में डाउट आया था कि यार कि मेरे दिमाग में ये डाउट आया था कि जो है क्या बोलते हैं कि ये मोमिन लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि जब क्या बोलते हैं जब कोई गुनाह करता है तो क्या कह रहे थे ना, हाँ तो क्या बोलते हैं भाई भूल जाते हैं बीच बीच में। अरे हाँ वो सॉरी मेरा जो है दरअसल गला सूख रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे पहली बार आए ना, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैं कोई नहीं। हाँ वही तो मेरे ये डाउट में था कि जो है क्या बोलते हैं कि जब यार जब कोई मोमिन गलत काम करता है तो उसके साथ कुछ गलत होता है,
कोई जो नॉन मुस्लिम है उसके साथ गलत होता है तो वो बोलते हैं कि उसके ऊपर अज़ाब आया हुआ है ना? हाँ और क्या बोलते हैं, और जब कोई मुस्लिम जो है कोई गलत करता है तो वो उसमें ये आता है कि वो आज़माइश में उसके साथ कुछ गलत होता है, तो वो हाँ आज़माइश में। और जो जो नॉन मुस्लिम होता है वो गलत करता है तो वो कह देते हैं कि जो है उसके ऊपर अज़ाब आया हुआ है। मतलब ये क्या दोगलापन है उसमें? ये ये नहीं बिल्कुल समझ आता। दोगलापन है और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। ये बिल्कुल 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 दोगलापन है मोमिनों का कि हाँ, भाई अगर मोमिन पे कुछ परेशानी आई तो उसको तो वो टेस्ट मान लेते हाँ हैं कि वो वो आजमाइश हाँ, आजमाइश कह देंगे और काफिरों के ऊपर कुछ आया तो उसको कह देंगे कि अल्लाह का अजाब है। अज़ाब। इतने चालाक होते हैं ना ये कि भाई अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी नया कॉन्सेप्ट निकाल दो, कुछ भी बोंगी मार दो। हाँ, तो मैंने ये अपनी अम्मी से क्वेश्चन पूछा कि जो है ये ऐसा क्यों है? तो यार कैसे पता कैसे चलेगा कि ये आज़माइश है कि ये अज़ाब है? तो मेरी अम्मी ने पता क्या जवाब दिया? वो कह रही हैं कि अगर वो जो है इबादत करता होगा, वो नमाज़ें पढ़ता होगा, तो वो जो है वो आज़माइश में अगर उसके साथ गलत हो रहा है। अगर वो इबादत नहीं करता है, वो खुदा को नहीं मानता है, वो दूसरे खुदा को मानता है, तो वो उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो ये इस बात का एविडेंस है कि वो अज़ाब में है। ये उन्होंने जवाब दिया। समझ में आया? ये इनका जो है पूरी एनालॉजी है इस्लाम की, कि अगर वो मुस्लिम है और वो अगर उसके साथ गलत हो रहा है और वो इबादत कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है कि वो आज़माइश में है कि नहीं है। और वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना जो है सर झुका रहा है अल्लाह के आगे, वो क्या जो है मोमिन वाली चीज़ें कर रहा है, हम्म। उस सही पे बात है। डिपेंड करता है। ठीक है? फिर आज़माइश। और और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, लोगों गरीबों को खाना खिला रहा है और उसकी देखभाल कर रहा है, मतलब पूरी इंसानियत के लिए पूरी अपनी जान कुर्बान कर दे रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है तो वो अजाब में है, क्योंकि वो नॉन मुमिन है और वो अल्लाह को नहीं मानता। इस बेस पे उनका जजमेंट चलता है, ना कि अच्छाई और बुराई के बेस पे, गुड सिन और बैड सिन के ऊपर पूरा बिल्कुल जजमेंट है। हाँ, वही वही मैं बिल्कुल। कहना चाह रहा अच्छा हूँ। जी। अपने क्या नाम है आपका, मा- रेजा साहब। हाँ हाँ। हाँ रेजा साहब, ये बताइए कि ये 10 साल से आप मुर्तद है तो किसी को पता है या छिपे हुए है? एक्चुअली सर को जो मुहत्तर है वो आज किसी को नहीं पता। और जहाँ तक कि जब कॉलेज तक में जब मेरी अटेंडेंस लगती तो मोहम्मद माहिर नाम से लगती थी, तो अरे उसमें भी किसी को नहीं भाई, पता। हाँ अरे अपना ओरिजिनल नाम वो सब ना बताओ भाई। हाँ। अरे आपको वही साढ़े मोहम्मद चार रेजा, हजार लोग लाइव देख रहे हैं मोहम्मद भाई। रेजा नाम से, मोहम्मद रेजा नाम से, हाँ, वही मैं बता रहा तो मतलब किसी को पता ही नहीं आप छुपे हुए एक्स मुस्लिम हो। हूँ। हाँ सुबह, हाँ लग हाँ, जब ये एक चीज़ था कि कुछ लोगों को शायद अंदाज़ा हो गया, क्योंकि जब मैं लॉकडाउन में नमाज़ें नहीं जा रहा था तो कुछ लोगों को हो गया हो कि भाई इसका ईमान टूट चुका है। तो ये नहीं पता कि एक मुस्लिम हुए नहीं हो, यही समझ रहे हो सकता है कि मेरा ईमान टूट चुका है, ईमान कमज़ोर हाँ, हो चुका है इस वजह से, है ना? मैंने ये तो किसी को ज़ाहिर किया नहीं कि मैं एक मुस्लिम हूँ, है ना? घर पे भी पता है तो क्या नहीं पता है? नहीं पता है चाचा, किसी को नहीं पता। तो फिर आगे की लाइफ आप कैसे गुजारोगे जब आपकी शादी विदी होगी? तो नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं किसी से नहीं डरता भाई। देखिए पहली चीज़ तो मैं जिस कंट्री में रह रहा हूँ वो इंडिपेंडेंट है और ये शरिया यहाँ पे लागू नहीं है, तो मुझे डर इस बात का है नहीं। और मैं जब शादी वगैरह करूँगा तो इंडिपेंडेंट ही करूँगा, और जो है रहूँगा भी इंडिपेंडेंट। हाँ, तो मुझे भाई फॉर्मेलिटी करने के लिए हाँ ये सब कर देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा हाँ, दुआ मांग ली साथ में, या ये कर दिया, कहीं चले गए, कल्चरल जो इवेंट होता है उसमें, जो मुसलमानों का, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, और लेकिन वरना जब आपकी एटलीस्ट जो आने वाली जनरेशन है कम से कम वो मुस्लिम नहीं रहेगी। हाँ ये तो बात है, वो तो कम से कम ये सब नहीं करेगी, वो कम से कम 4 शादियाँ नहीं करेगी, अपनी वाइफ को कैद में नहीं रखेगी, ये सब जो भी आप बताते हैं, है ना? वाह भाई और वाह, सलूट है भाई, सलूट है, सलूट है हमारे रेजा साहब को जो है, ये हुँ, सलूट है हमारे तरफ से। और जितने लोग देख रहे हैं, रेजा हाँ। साहब के लिए एक गुलाब का फूल जरूर भेजे यार। हम चाहते हैं कि जैसे रेजा साहब ने ये और ठाना है कि वो, जी
और एक चीज और है, एक चीज हमें समझ नहीं आई, तो ये एक चीज समझ नहीं आई, ये लोग जिजिया क्यों लेते? जिजिया का क्या जिक्र है? हमने ये सुना था कि ये लोग टैक्स लेते हैं वो भी नॉन मुस्लिम से। अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट, जो यहाँ के लोग, गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है इंसान लोगों से, तो वो उस टैक्स का उन्हीं को ही फायदा देने के लिए लेती है, कि उनके लिए रोड्स बनाती, फैसिलिटी देती है, एजुकेशन, स्कूल। तो इन लोग का टैक्स का चक्कर है कि अगर वो नॉन मोमिन है अच्छा, तो ये मैं उनको। आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। सबसे पहली बात, आप ये हाँ, बताओ कि आज तक आपने कोई भी ऐसी कंट्री देखी है जो आपकी आइडियोलॉजी, आपके फेथ या आपके रिलीजन के बेसिस पे आपसे टैक्स लेती हो? हाँ, कसम से नहीं देखी मैंने हाँ, तो ऐसी कोई मतलब ये है। आइडियोलॉजी। और दूसरी चीज, फायदा किसका हो रहा है नॉन मुस्लिम नहीं से? नहीं, वो क्योंकि उनका ही। बात हाँ, समझो, पहले बात समझो रेजा हाँ, साहब, बात हाँ, समझो मैं क्या कहना हाँ, चाह रहा हूँ। समझ ही सकती हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टैक्स कभी भी रिलीजन के बेसिस पे, फेथ के बेसिस पे नहीं होता है। हाँ, सही टैक्स बात। कभी भी इनकम के बेसिस पे होता है। हाँ, ठीक है सही है ना? कह। यहाँ पे ये जो मोमिन हजरात है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इसको टैक्स का नाम दे दिए। ये टैक्स सही नहीं बात है, है। ये हफ्ता वसूली है। हाँ, हफ्ता सही बात है। वसूली इस तरीके से है क्योंकि आप देखिए कि जो तफसीर लिखने वाले हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भाई ये जिजिया जो है ये जजा वर्ड से निकला हुआ है। हुँ, जी। ठीक है, हुँ, ये इसलिए है कि भाई हम आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, क्योंकि देखिए रसूलुल्लाह ने क्या सिखा के गया कि आपने तीन ऑप्शन देना है, हुँ, या तो इस्लाम कबूल कर लो, हुँ, या आप जिजिया दो, या सही आप बात। जंग लड़ो। तो चूंकि आप इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हो और हम आपकी जान बख्श रहे हैं, हुँ, इस वजह से इसके बदले में हम इस आपसे जिजिया ले रहे हैं। जिज़िया, और यही चीज़ इन्होंने लौंडियों पे भी लागू किया कि हम तुम्हारी जान बख्श रहे हैं, इस वजह से हम तुम्हारा ज़िंदगी भर रेप करके वसूलेंगे तुमसे। लौंडियों का जो इन्होंने जो है किया, शायद ये भी इनका यही साइकोलॉजी है इसके पीछे हाँ, तो आप समझिए, कि। तो जिजिया को टैक्स कभी नहीं बोलो। हाँ, सही बात है, ये तो वसूली हो गई, क्योंकि उनका गुनाह ये है कि वो नॉन मुस्लिम है। हाँ, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो हाँ, अब चूंकि आपको और जिंदा छोड़ रहे हैं तो इसके बदले आपको जो है वो हफ्ता वसूली देना पड़ेगा। हाँ, और जो क्या? रियल टैक्स होता है, अच्छा, जो रियल टैक्स होता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो है, जो फ्री में हम लोग को जैसे रोड यूज़ कर रहे हैं, जो फ्री में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बैंक बैंक अकाउंट हम लोग का है, तो उनकी सैलरी पे करने के लिए जो सरकारी सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए भी यूज़ होता है वही टैक्स का, और हम लोग को वही सुविधा जो हम लोग फ्री में यूज़ कर रहे हैं वो वापस रिटर्न में देने के लिए होता है, आई हाँ, थिंक। वो सही बात है। रिटर्न में वापस मिलता है टैक्स, जो भी जीएसटी लगता है, तो वो भी हम लोग को फैसिलिटी के ज़रिए, या जो भी हम लोग फ्री का सुविधा इस्तेमाल कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो वो उस चीज़ का लगता है, ना कि वसूलने का होता है। तो बिल्कुल जिजिया में बिल्कुल। बहुत फ़र्क है। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। और तो यार, रेजा साहब, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े हाँ, और आपने अपनी बातें रखी। बहुत जी, बहुत जी। शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको वंस अगेन इस थैंक यू सर। जंजाल से पहले निकलने के लिए। और खुश रहें और तो खुद जी, भी जी। अच्छे से रहें, दूसरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करें। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। जी, और मेरे कोई क्वेश्चन और पॉइंट होंगे, मैं ज़रूर इंशाल्लाह दोबारा पूछूँगा, है ना? ठीक है, चलिए, बहुत ठीक शुक्रिया है सर। ना? ओके, ओके। लूसीफर मॉर्निंग स्टार कह रहे हैं रसगुल्ला ने कई ने नई आयत उतारी है, सो जाओ अब साहिल। अरे सो जाएंगे सर, सो जाएंगे, सो जाएंगे। एक्स मुस्लिम जफर साहब जुड़े हैं, आपका स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल? अल्हम्दु ओम। अल्हम्दु ओम, क्या बात है।
क्या बात है जफर साहब, आपके चैनल का क्या अपडेट है? वो चैनल बना लिया है और पहला वीडियो भी बना लिया है, लेकिन वीडियो अपलोड करने में बहुत डर लग रहा है। हाँ, क्यों? वो मुझे किसी ने बता दिया था कि मैं अगर वीडियो अपलोड कर दूं तो मेरा जो एड्रेस है पता चल जाएगा, फलाना ढिमकाना, सो मेरी फट रही है। अच्छा, हाँ, थोड़ा सेफ रहिए। अब मुझे ये नहीं पता कि आपके वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज है वो कितना आपकी डिटेल्स निकाल कर आप तक पहुंच सकती है, मुझे आइडिया नहीं है बांग्लादेश का क्या सीन है। तो आप थोड़ा सा संभल कर ही रहिए ताकि कुछ बड़ा इशू आपके साथ ना हो। मुझे जितना लगता है इंडिया से ज्यादा तो सिक्योर नहीं है, मतलब साइबर क्राइम वाले ज्यादा मतलब सख्ती नहीं बरतेंगे हमारे बांग्लादेश में। लेकिन आप जब यूट्यूबिंग कर रहे हैं तब क्या आपका एड्रेस या फिर कुछ और साइबर क्राइम वालों ने निकाला था या फिर किसी थर्ड पार्टी ने? मुझे तो पता है नहीं किसी नहीं थर्ड पार्टी ने भाई, कर दिया था। इंडिया अलग है ना, इंडिया अलग है, आपकी बात अलग है। हाँ ये तो है, हाँ, लेकिन तो देखो लेकिन अथॉरिटीज जो है मैंने ना वो किसी पे भी प्रेशर डाल के आपका डिटेल्स आराम से निकाल सकती है, उनके लिए बहुत आसान है। हाँ सही बात है, इसीलिए मैं वीडियो एडिट वेडिट करके रख दिया हूँ, थंबनेल वंबनेल बना के रख दिया हूँ, लेकिन अपलोड करने में डर लग रहा है कि कब अपलोड हम्म कर दूँ। मुझे कुछ हो जाए लेकिन कोई नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स के ऊपर अ, क्या होता है, डेंजर आ जाएगा। सही बात है। तो सोच समझ के आप करिएगा, पहले पूरा डिटेल जो है वो निकाल लीजिएगा और उसके बाद करिएगा आप। हाँ ठीक है। और हाँ। हमारे जो मस्जिद है ना वहाँ पे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबूवत पाते हैं उससे पहले जो औरतों की जो हालत थी उनको जमीन के अंदर गाड़ दिया जा रहा था, तो मेरे माँ ने बोला नबी के आने से पहले इतना इतना जाहिलियत था। उसके बाद मैंने बोला तो वो खदीजा था, खदीजा ने बिजनेस कैसे किया? तो उसके बाद मेरी माँ ने कोई आंसर नहीं दे पाया। उस उन्होंने बोला वो तो क्रिश्चियन थी, यहूदी थी। उसके बाद मैंने बोला तो नबी क्या थे? वो भी तो एक बेदुइन परिवार के ही लड़के थे। हम्म उसके बाद मेरी माँ ने कोई आंसर नहीं दे पाया। उसके बाद मेरी माँ ने मेरे ऊपर गुस्सा कर दिया। गुस्सा अच्छा। करने लगी। हकीकत बर्दाश्त नहीं हुई आपकी मम्मी को। चलो कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट कौन है, किसका नंबर है? नेक्स्ट है मुस्लिम। जी जनाब मुस्लिम साहब। जी। तो दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें हैं जो मैं बोलना चाहूंगा आपको। जैसे कि सर, सर आवाज आ रही है वाकई मेरी? में मुस्लिम हैं आप? जी जी बिल्कुल, मैं मुसलमान हूँ। ठीक कैसे है, वाले हैं, तो पक्के वाले हैं, कैसे वाले हैं? जैसे वाले अल्लाह जानता है उसे, अल्लाह बेहतर जाने। नहीं, हम आप कैसे हैं कितना जानते हैं? हम अपने आप को मुसलमान मानते हैं। नमाजें पढ़ते हैं सर? जी। पांचों टाइम की पढ़ते हैं? कभी कभी छूट जाती है, पढ़ने का तो ख्याल रखते हैं, आयतुल कुर्सी सुना सकते पढ़ना हैं? तो चाहिए। जी। आयतुल कुर्सी सुना सकते हैं? देखिए, मेरे को मेरे ईमान की नुमाइश करने का शौक नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात कहने आया हूँ। चाहे आप मुझे रखें या निकाल दें, वो सर आपका छोड़ मतलब दीजिए चैनल आप, है। ठीक स्टूडियो है, छोड़ मैं दीजिए आपको प्लीज। जी। स्टूडियो छोड़ दीजिए, अगर आप टेस्ट नहीं दे सकते तो छोड़ दीजिए स्टूडियो, हम दूसरे से बात कर लेंगे। तो मैं अभी आपको एक बात बोलने वाला हूँ, तो वो आप सर सुनना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, सॉरी, आप
अगर टेस्ट नहीं दे सकते, हमको पता ही नहीं रहेगा आप मुस्लिम है नहीं है, तो स्पेस दे के मतलब नहीं है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी नॉन मोमिन जुड़ रहे हैं, हम उनको सीधा ब्लॉक कर दे रहे हैं। अगर आपको स्पेस अभी दे आपने रहे हैं एक तो एक्स इस वजह मुस्लिम को से। लिया, नॉन मोमिन को ही लिया आप थोड़ी देर पहले, एक बंदे को लिया आपने नॉन मोमिन को। किसको? कौन नॉन मोमिन को अभी लिया थोड़ी देर भाई? पहले एक बंदे को लिया आपने, नॉन मोमिन ही था वो। कौन सा वाला? मेरे से पहले कौन सा जिसको लिया नॉन? आपने, मेरे से अरे पहले किसको लिया आपने? एक्स मुस्लिम था ना भाई वो। एक्स मुस्लिम तो नॉन मोमिन ही हुआ ना। हाँ, लेकिन एक्स मुस्लिम को अलाउड है ना भाई। और वो भी देखो मुस्लिम साहब, उसका भी हमने टेस्ट लिया, आयतुल कुर्सी सुनाओ, और उसने पढ़ के भी सुनाया कि दरूद इब्राहिमी सुनाया उसने। ठीक है, मैं तो आपको है ना मतलब दूसरी तरह का टेस्ट देता हूँ, आप ठीक है। क्यों नहीं सुना सकते हो? अब मैं आपको एक और तरीके का टेस्ट देता हूँ ताकि आपको मतलब यकीन हो जाए कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। तो ईसा अलैहि सलाम के पास शैतान आया और वो बोला कि कलमा पढ़ो, ठीक है। और ईसा अलैहि सलाम ने कलमा पढ़ने से मना कर दिया। कलमा तो अल्लाह का ही था, पढ़ना था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उन्होंने नहीं पढ़ा। ये कहा भाई कि आपके शैतान के बोलने में, भाई शैतान के आपके बोलने में मैं सामने नहीं बोलूंगा। आयत है, इसको पढ़ें। स्क्रीन पर नहीं शो रही है क्या साहिल साहब? मैं ना मेरे स्क्रीन नहीं अरबिक पढ़ने के स्किल्स, रीडिंग स्किल्स यहाँ दिखाने नहीं आया हूँ, समझ रहे हैं आप? मेरे को तो फिर अल्फाज आपको कैसे पढ़ने नहीं मालूम आते। होगा कि आप मोमिन हैं? हम इंग्लिश, देखिए, आप है ना मैं बोल रहा मुस्लिम हूँ ना साहब, आप सिर्फ जी। टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए वजह हाँ, से जब आपने कहा था कि निकाल देना है, निकाल दो, तो मैं आपको तभी बोला था कि आप चले जाओ। तो आप जो बोल रहे हो वही टेस्ट हो सकता है, कोई और तरीका हो ही नहीं सकता ना। ये पढ़ दीजिए हाँ, साहब। अच्छा भाई, मेरे को उर्दू बात पढ़ना नहीं आता, अरबिक पढ़ना नहीं आता। अब इसका मतलब ये ओ नहीं है कि हर नहीं अरबिक पढ़ने वाले को मतलब मुसलमान नहीं हो सकता। हाँ, चाइना में तो भाई चाइना आयतुल में कुर्सी सुना दो। चाइना में चाइना में कुरान चाइनीज में लिखा जाता है, अरे भाई तो वो मुस्लिम लोगों को साहब, अरबी क्यों पढ़ने नहीं पका आती है, रहे हो मुसलमान नहीं है यार? वो। मुस्लिम साहब, प्लीज पकाओ नहीं। अगर आयतुल कुर्सी सुना सकते सुना दो, ना तो स्टूडियो छोड़ दो भाई, मैं दूसरे को ले लेता हूँ। मैं फिर एक बार बोलता हूँ आपको, शैतान के कितने बार चाहिए आपको भाई। रिक्वेस्ट किया? शैतान के बोलने पे नहीं पढ़ना है, शैतान के बोलने पे तो आए क्यों? शैतान से बात करने के लिए। शैतान से बात करने भी क्यों आए? घर पे जाके सो जाइए आप आराम से। एक लास्ट मौका दे रहा हूं मुस्लिम साहब आपको, अगर आप अभी आपने नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ बैक स्टेज किया, मैं आपको रिमूव कर दूंगा। आपकी लॉजिक एकदम बेकार लॉजिक है। आपने कहा कि नहीं शैतान से पढ़ना है? बात क्यों करना, मैंने कहा शैतान के बोलने पे अल्लाह के कलाम नहीं पढ़ने का, तो आप बोल रहे हो शैतान से बात क्यों करना, क्या बकवास है। आप सच में मतलब लॉजिकल इंसान हो? लॉजिक के बेसिस पे आपने मतलब इस्लाम छोड़ा है? मुझे नहीं लगता आपने, मुझे कोई लगता है कि रंडी खा आप रहा है, बाकी ये कोई रंडी खा रहा है। तो यही कर सकते हो आप, यही कर सकते हो शैतान आप। मुझे भगाते हैं हम। 2 मिनट का वक्त तो एक दे दो, 2 मिनट का वक्त अभी तो दे देखिए दो, मैं कौन अच्छी बात बोलूंगा। शैतान भागेगा। मैंने आपको कोई गलत अल्फाज नहीं यूज श्री करना है, गुरु मैंने अच्छा चरण से बोलना है। सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनऊ ठीक है, बोल रघुबर लीजिए। फल जसु जो दायकु फलचारी, ठीक है, बुद्धि बोल लीजिए। जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि ठीक है, विद्या देहु मोहि, हरहु माधव कलश जी ये भी नहीं विद्या। आता है, जय ये भी मुझे हनुमान पढ़ने नहीं ज्ञान आता है। सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ठीक महावीर है, विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन मुझे बरन लगता है आप विराज ये सोच रहे होंगे बेटा, कि आ, कोई मुसलमान है कानन कुंडल और इसको कुंचित हनुमान केसा, चालीसा हाथ सुना दो वज्र और तो ये डर के ध्वजा भाग जाएगा। विराजे, कांदे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन के श्री नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। असर कर रहा है, शैतान की आवाज डाउन नहीं हुई कर अभी रहे, थोड़ा। नहीं कर विद्यावान रहे, नहीं कर रहे, गुणियति नहीं कर रहे, कोई असर नहीं कर रहा। चातुर, राम काज ठीक है, ठीक है, करिबे को आतुर,
प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। भागेगा अब ये शैतान। तो आप लोगों ने ये सब चीजें याद की हैं, ठीक है, और ये सब चीजों को मानते हैं आप? तो एक्स मुस्लिम साहिल और एक्स मुस्लिम साहिल ये सब चीजें मानते हो आप? मानते हो? ओ भाई ये फट जाएगा यार, गाली गुलिंडा देने लगे। जय नहीं, मैं गाली तो बिल्कुल नहीं दूंगा, मेरे को गाली देने की आदत नहीं है, मैं गाली तो बिल्कुल नहीं दूंगा। जय कपीस तिहु लोक उजागर, आप ही बोर कर रहे हो यार सबको आप ही बोर कर रहे हो। मैं यहाँ पे कुछ बोलने आया हूँ, कुछ अच्छा ही बोलूंगा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। भाई आप जब तक पढ़ेंगे नहीं हम लोग अपना भी रटते रहेंगे ना। पढ़े, कोई आयत पढ़े ना, फिर हमको मालूम हो गया आप मोमिन है। अल्लामा जस्टिस साहब भी हमारे साथ जुड़े। अल्लामा जस्टिस साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू साहिल भाई लेने के लिए। साजिद भाई प्रणाम। प्रणाम 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 शेखुल अरब वल अजम प्रणाम। जी मैं तो अच्छा हूँ, आप लोग कैसे बताइए। अच्छा साहिल भैया मैं एक रिक्वेस्ट रखने के लिए आया, और लास्ट टाइम आप लोग जो एडिट करके छोटा छोटा वीडियो डालते हैं ना, जो किसको कहते हैं, जो लोग एक्स मुस्लिम होते हैं नया नया वाला, आप लोगों के यहाँ पे आकर बात करते और फिर इसको क्रॉप करके डालते। तो लास्ट टाइम बांग्लादेशी एक लड़की का ऐसा क्रॉप वीडियो डाला और उन्होंने फ्रेंड लोगों ने पहचान लिया। तो लड़की का अभी कंसल्टेशन चल रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट वो लड़की आज मॉर्निंग पे मेरे को कॉल किया था, उन्होंने थोड़ा सा कुरान का आयत ये मांगा था, उसको आज भी कंसल्टेशन होने वाला एक औरत महिला एक मौलाना के साथ। तो उन्होंने मेरे को पूछा और तो मेरे तो कंसल्टेशन चल रहा है, तो उन्होंने मेरे को क्या करना, तो मैंने 2-4 आयत उन्होंने बता दिया और कहा दिया ऐसा ऐसा आर्गुमेंट पेश करना। ओके बात यह है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो क्रॉप वीडियो डालते हैं ना, अगर मुमकिन है तो जो लोग आते हैं एक्स मुस्लिम होते हैं उन लोगों का साउंड पे अगर थोड़ा सा तब्दील किया जाए तो अच्छा होगा। ये था मेरा रिक्वेस्ट। ये असल में बहुत मुश्किल है अल्लामा साहब, लेकिन मतलब क्या उनका ओरिजिनल नाम के साथ आए थे वो, या क्या सीन था? ओरिजिनल नाम के साथ आया था या नहीं है मैंने नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्हों का जो वीडियो डाला बांग्लादेशी लोगों ने भी देखा और उन्हों का फ्रेंड सर्कल ने उन्हों का साउंड पकड़ लिया। साउंड पकड़ कर साउंड पकड़ लिया, फिर उन्हों का फैमिली तक खबर मना कर देना चाहिए था, ये मेरी आवाज नहीं है। ये बात भी ठीक है, लेकिन फैमिली तक पता चल गया। अभी फैमिली वाले लोग उन्हों को कंसल्टेशन पे डाल दिया। आज तो अमुल्ला, कल तो अमुल्ला, परसों तो औरत खवातीन को कंसल्टेशन के लिए ले आते। अच्छा यार इस पे कुछ, चलो इस पे कुछ सोचते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाए, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि अगर वो जो लोगों ने बांग्लादेशी लोगों ने जो वीडियो देखा है, ठीक है, तो बहुत मुमकिन है कि वो बांग्लादेशी जो मोमिन है वो लाइव भी देख रहे होंगे। अब लाइव में तो उनकी आवाज चेंज नहीं की जा सकती, ये है ना? ये बात पकड़े जाने के लिए तो यहाँ से जो लाइव स्ट्रीम में जो जुड़ते हैं उससे भी पकड़े जा सकते हैं। ये बात भी ठीक है। तो लोगों को चाहिए कि अपना सिचुएशन एसेस करे, सेफ्टी अगर ना हो तो ना जुड़े, या खुद जो है वो आप जो है थोड़ा सा वॉइस अपनी चेंज करके आए, क्योंकि लाइव में भी फिर अगर जो देख रहे होंगे तो वो लाइव में से भी पकड़ लेंगे, है ना? और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कोई जुड़ता है, एक तो रियल नाम के साथ नहीं आए, पर्सनल डिटेल ना बताए, और दूसरी चीज अगर कोई ऐसा आवाज से अगर आपको कोई पकड़ता है तो उसको बोल दे भाई आवाज तो बहुत से लोगों की सेम होती है, मैं तो एकदम पक्का मोमिन हूं, 2 गाली हमको दे दो, 2 गाली हमको दे दो और सीधा इनकार कर दो। हाँ। तो ये कुछ चीजों को जो है वो आप लोगों को समझना चाहिए, जो लोग जुड़ते हैं सिचुएशन एसेस करके उस हिसाब से आए आप। हाँ जुड़ने के आगे आई थिंक
उन्हों को भी वॉइस चेंजर सेटिंग वेटिंग करके फिर आना। हाँ, अगर वॉइस चेंजर का ऑप्शन उनको मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। या वो भी अच्छा एक सजेशन है जी। जी। चिट्टी डॉन साहब ने वही था जी, मेरा मेन मैसेज आज का। आप लोग बात कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। चिट्टी डॉन भाई ने एक लाल मिर्ची दी है, कह रहे जय श्री राम, हनुमान चालीसा सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच चिट्टी डॉन भाई। थैंक यू। और हुज्जत अल काफिरीन कह रहे साजिद भाई आपकी आवाज मुबारक, ईमान ले आया आप पर। वाह, अरे साजिद पे ईमान ला रही है पब्लिक। यहाँ पे मैंने कई लोगों ने सुना है शंकर सोम एक केसरी नंदन होता है शायद, लेकिन वो करेक्ट है शंकर सोम केसरी नंदन, क्योंकि शंकर जी ही भगवान है इसमें, यहाँ पे ऐसे ऐसे। थैंक यू साजिद। मनिक खुराना जी मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच। सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। सिनोर शुगर जी कह रहे हैं व्हाई डिड मोमो क्रॉस द रोड, कॉज ही सॉ अ स्कूल। Stay safe from the skull, Sahil. Amazing courage. Thank you, Sinor Sugar ji. Sahil is living a great legacy through inspiration. Thank you. 3 सुपर चैट भेजे हैं। नाखून से खतना कह रहे रामा जी को कितने प्यार से बोला स्टूडियो छोड़ दीजिए, इसकी जगह कोई राम होता तो बिना वार्निंग तुरंत ब्लॉक होता। मिसोजिन। अरे नहीं, एक्चुअली कैसा है ना, आप देखिए कि परसेंटेज, आप देखिए, आप परसेंटेज देखिए कि जो नॉन मोमिन जुड़ते हैं उसमें से फीमेल कितनी होती है। कभी कितने नाम आपने सुने, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई नॉन मोमिन स्ट्रीम में फीमेल जुड़ गई, बहुत कम होता है इस वजह से, और कोई नहीं। और बहुत रेयरली जो है वो जो खवातीन है वो जुड़ती है। अगर हम उनको भी ब्लॉक कर देंगे तो आके फिर बात कौन करेगा फीमेल ओनली स्ट्रीम में, है ना। तो प्रॉब्लम ये है। सारंग पानी भाई कह रहे अदबुद दज्जाल ऑफ साहिल। आकाश गांधी व्हेन यू टॉक जस्ट वियर हैंड टॉवल ऑन फेस। इसकी लाइव, इसकी लेट जली साजिद की। नहीं, मैं म्यूट पर था, मैं देख रहा हूँ अकेला, मैं क्यों हंस रहा हूँ, आपकी आवाज क्यों नहीं आई। तो और मैं इल्मुल हयाल। हाँ, एक इल्मुल हयाल और एक इल्मुल दज्जाल। आकाश गांधी भाई कह रहे हैं व्हेन यू टॉक जस्ट वियर हैंड टॉवल ऑन फेस इट विल चेंज लिटिल बिट, लव फ्रॉम यूएसए। ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, हैंड टॉवल अपने फेस पे रख ले ताकि आवाज जो है थोड़ी मफल हो के आए आपकी। थैंक यू आकाश भाई। एक्स मुस्लिम एंजल जी भी हमारे साथ जुड़ी है, आपका इस्तकबाल है एंजल जी। क्या हाल बहना, आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? मस्त, एकदम मस्त है। हाँ, देख रहे थे कि आप लोग बहुत जोर जोर से हंस रहे थे, तो फिर हम सोचे भाई सब लोगों ने हमको कहा अर्चना अगर नहीं रहती है कपिल शर्मा के शो पे तो एंजल काम आ जाएगी, तो फिर हम क्यों पीछे हटे हंसने में, तो हम भी ज्वाइन कर लिए। ये तो जबरदस्त काम किया आपने एंजल जी। जी, वो मुस्लिम चला गया। कौन सा वाला? वो मुस्लिम पकाऊ जो था, आज निकट नहीं आवे। हाँ, मैंने निकाल दिया उसको। खजूर का पेड़ लगा कर आया था। असल में उसको है ना, उसके अंदर तकब्बुर था, घमंड था कि वो इंसान है और हम शैतान है। अच्छा, तो उसको लग रहा था कि शैतानों के सामने जो है मैं आयत पढ़ के क्यों सुनाऊं। बोल असल में वो एक नंबर का चोमू है, उसको बहुत बार अपने स्ट्रीम में उसको बैक स्टेज कर करके उससे बात करके, वो एक नंबर का चोमू है, ठीक है, उसको लेना अच्छा, ही अब नहीं बात था। होती है क्या? हाँ, वो बहुत बड़ा चोमू है। अच्छा, अभी बताइएगा मेरी आवाज कैसी आ रही है? हाँ, तो ऐसा लग रहा सुनने है लायक कि नहीं किसी ने है। आपके ऐसा मुंह है पे क्या अंजल जी, ऐसा करते हैं हम लोग लीव करते हैं। अभी बताइए मेरी आवाज कैसी आ रही है? हैंड टॉवल बांध लिया आपने, ज़बान पे किया? हैंड टॉवल तो नहीं मिला, पर्दा जो था वो मैंने पकड़ के अभी बात कर रहा हूँ। वही है, पूरा चेंज हो गया। लेकिन ऐसा क्यों, हाय अल्लाह वाले तो नहीं हो गए? हाय अल्लाह
हाय अल्लाह, कोई आपको छेड़ रहा ये है क्या? जुल्म है। एक बार क्या साहिल कर भाई रहे आप हैं आप? भी। पर्दे से जरा बाहर आए ना, क्यों छुप रहे हैं? ये पर्दा तो ईमान की निशानी है यार। लेकिन यार आपकी आवाज आ रही है ना, निशानियों में तो आवाज भी होती है, औरतों की तो आवाज का भी पर्दा होना चाहिए ना। इसी वजह से तो पर्दा लगा दिया ताकि दो दो पर्दा हो जाए। लेकिन हम तक, हमारे कानों तक आपकी आवाज आ रही है ना, और आपकी आवाज भी ऐसी सुरीली है ना, हमारे जज्बात खड़े हो जाते हैं। सिर्फ जज्बात को ही खड़ा रखिएगा, बाकी चीजों को नहीं खड़ा कर दीजिएगा। नहीं 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 नहीं, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। तो भाई लोग, ये हमने टेस्ट भी कर लिया। तो जो भी एक्स मुस्लिम हजरात जुड़ते हैं, जिनको थोड़ा डर है कि उनके वहां पे हो सकता है कि उनकी आवाज से पहचान लिए जाए, तो इस तरीके से पर्दे का या फिर टॉवेल का इस्तेमाल आप करके बात कर सकते हैं, ताकि एकदम सेम आवाज, जो ओरिजिनल आवाज है, वो ना आए। और मैं भी अच्छा आवाज मेरी, से ही पकड़ा गया था। हाँ अच्छा मेरी आवाज कैसी आ रही है? आपकी तो एकदम क्लियर है। मतलब कोई चेंजेस नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। तो आपने कपड़ा को पूरा मुंह के अंदर ही डाल लिए थे क्या? यार हम भी तो मुंह पे रखे। यार हम भी तो मुंह के ऊपर रख के बात कर रहे थे कहते। दांतों में घुसा लिया था मैंने। वैष्णवी जी कह रही है यूज वॉइस मॉडिफायर प्लगइन्स ड्यूरिंग वुमेन ओनली शो। नहीं वैष्णवी जी, इट्स नॉट अबाउट वुमेन ओनली शो, इट्स अबाउट एक्स मुस्लिम्स। तो इट कैन बी मेल एक्स मुस्लिम और इट कैन बी फीमेल एक्स मुस्लिम। तो प्रॉब्लम ये है। चलिए तो कॉलर की तरफ बढ़े। लेकिन एक काम अच्छा ये हो सकता है कि उबैद की सुन्नत पर अगर कोई अमल करे, जर्दा पान मसाला खाकर कोई बात करे, तो इससे भी किसी की आवाज को जल्दी पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाता है। तो उबैद भाई, आप वजह से देखें, हमें एक और आइडिया मिली, शुक्रिया। आपके अंदर खबासत लेकिन जरूर है। तैयब नहीं है। मिरेकल्स ऑफ कुरान। जी जनाब। मैं ये बताना आया था कि अगर ये कुरान जो है, सर क्या ये आपने भी मुंह में कपड़ा ठूस लिया है? ये जो तुम्हारे कहने के मुताबिक के कुरान अगर झूठी किताब अरे है, गलत जोर से किताब बोलो। है, जय अभी माता सही दी। है? अभी सही है? भाई आपने कहा जोर से बोलो, इसके आगे बस यही सेट होता है, इसके आगे कुछ और लगाओ अच्छा नहीं लगता है। जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी। सारे बोलो सब मिलके बोलो, जय माता जय दी। माता दी। अरे ऊंचा माता बोलो। जय माता दी। माता किसकी है? कौन सी अरे माता? मिर्ची लगाने के लिए बोलो। जय माता दी, साहिल, जय जय माता। बजरंग बली। तोड़ दे अरे माता को क्यों किसकी मिर्ची डर लग लगा रहा है रहे क्या हो? पुरानी साहिल भाई? साइंस की नली। माता को क्यों मिर्ची लगा रहे हो भाई? अरे भाई को लग मिरेकल्स चुकी, ऑफ कुरान, लग अल्लाह गई को भाई को। मिरेकल करने बोलो और आपकी आवाज को थोड़ी ऊंची करने बोलो। मैं ये कह रहा था कि अगर ये बुक अगर झूठी है, यार ये गलत क्या है, मसला है इस तो आदमी का? अभी को सही है? देखता हूँ यहाँ से अभी इसकी सही आवाज आ रही है सुनो आवाज? नहीं ना है।